गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीष कुमार, मैं भारत ज्ञान केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। यह रक्त परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी मानव शरीर में, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, रक्त परिसंचरण केंद्र, थोड़ा सा रक्त और परिसंचरण तंत्र ऐसे कर लेते हैं। तो ये रक्त की आवश्यकता ह्यूमन बॉडी में क्यों पड़ती है? जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि जो भोजन वगैरह ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन होता है, भोजन ग्रहण करते हैं, उससे जो ऊर्जा होता है ये ऑब्जर्व करके हमारे रुधिर में यानी कि ब्लड में भेज दिए जाते हैं। जो ऑक्सीजन लेते हैं श्वसन तंत्र के द्वारा वो भी ब्लड में भेज दिए जाते हैं। तो क्या ये ब्लड में भेज देने मात्र से इसका काम खत्म हो जाता है? नहीं, ऊर्जा की आवश्यकता हमारे पूरे शरीर को होती है। जो भी प्रतिरक्षण करना होता है, जैसे कहीं चोट वगैरह लगा है उसको भरना होता है फिर से, तो ये सब की आवश्यकता पूरे बॉडी में होती है। तो एक जगह केवल रुधिर में भेज देने से नहीं होता है, उसको परिसंचरण करना पड़ेगा, परिवहन करना पड़ेगा। परिसंचरण मतलब होता है परिवहन, यानी कि पूरे बॉडी में भेजना पड़ेगा। तो इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो चलिए, रक्त थोड़ा सा अलग कर ली है, रक्त परिसंचरण तंत्र को। रक्त में पहले रक्त जो हमारा होता है वो पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। प्लाज्मा प्लाज्मा लगभग हमारे जितने ब्लड होते हैं उसका 55 से 60% प्लाज्मा होता है। ठीक, इसका काम क्या होता है? प्लाज्मा का काम होता है जो हम लोग भोजन ग्रहण किए हैं तो उसमें से ऊर्जा ऑब्जर्व कर कर CO2 और वेस्ट पदार्थ को बॉडी से परिवहन करना है। क्या करना है? भोजन के ऊर्जा को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट पदार्थ जो होते हैं उसको बॉडी में परिसंचरण करते रहना, परिवहन करना है। इसके बाद प्लाज्मा से एक और इसके बाद दूसरा पार्ट होता है रुधिर कणिकाएं। ठीक, अब ये जो रुधिर कणिकाएं हैं ये तीन पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक RBC, WBC और प्लेट्स। RBC का मतलब होता है रेड ब्लड सेल। क्या? रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। इनका कार्य क्या होता है? पहले तो इनका जीवन काल जानते हैं, कितने दिन तक ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। तो एक बार ये बनेंगे उसके एक कोशिका तो लगभग 120 दिन पर वो मिट जाएगी, यानी कि फिर बनते रहता है हमेशा। किस चीज़ से बनी होती है? लौहयुक्त होती है, और इसी कारण इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। जब हम लोग खून जांच वगैरह कराते हैं तो हीमोग्लोबिन जांच कराते हैं, यानी कि उसमें कितने लौहयुक्त मात्राएं हैं। इनका कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य होता है बॉडी में ऑक्सीजन का वहन करना। जो हम लोग ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन पूरे बॉडी में रक्त परिसंचरण करता है। अब रक्त का कौन सा पार्ट? तो रक्त का आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं परिवहन करती हैं। इसके बाद आता है WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल का बात करें तो ये लगभग 10 से 12 दिन का होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है कि जो हमारे अंदर कभी ये चले गए किसी चीज़, जैसे जीवाणु वगैरह हो गए, जीवाणु रोगाणु, उनसे लड़ने का काम होता है। ये जैव प्रतिरक्षा का काम करते हैं। ठीक, हमें रक्षा देते हैं, जीवाणुओं टरों से उनके साथ लड़ते हैं, बीते हैं। इसके बाद आता है प्लेट्स। प्लेट्स का जीवन काल क्या होता है? 7 से 10 दिन का। ठीक, इनका कार्य क्या होता है कि जब कभी हमारा हाथ वगैरह कट जाता है, पैर कहीं कट जाए, कहीं भी बॉडी के किसी पार्ट में चोट लगती है और वहाँ कट जाता है तो ब्लड लगती है बहने, खून बहने लगता है। तो वो बेकार ना हो, खून बर्बाद ना हो, इसके लिए वो क्या करता है? प्लेट्स थक्का बनाने का कार्य करता है। अगर किसी में ब्लडलेस का कमी हो गया तो वो क्या होगा? उसका खून बंद ही नहीं हो पाएगा। अगर खून पूरी तरह निकल गया तो उससे ऑक्सीजन वगैरह सब निकल गया, परिवहन का काम बंद हो गया तो मृत्यु भी हो सकती है। तो वो क्या करता है? रक्त बनाने का कार्य करता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप रक्त के बारे में पूरी तरह समझ गए होंगे। एक बार इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए रक्त के बारे में। चलिए, रक्त के बारे में जान लिए। अब परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण का अगर हम लोग अर्थ निकाले केवल, तो इसका मतलब होता है परिवहन।
परिवहन, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। अब ये कैसे होता है? तो परिवहन के लिए आवश्यक क्या क्या है? तो परिवहन के लिए आवश्यक है सबसे पहले रक्त, हृदय, रुधिर वाहिनियां, एक होता है लसिका। तो रक्त के बारे में हम लोग जान लिए। हृदय की संरचना देखिए ऐसे होती है। रुधिर वाहिनियां माने मतलब होते हैं जो हमारे नसें, नसें भी हमारी ये जो रुधिर वाहिनियां हैं दो प्रकार की होती हैं। एक हो जाएंगी शिरा और एक होगी धमनी। शिरा और धमनी। लसिका, लसिका हमारे शरीर में गांठ के रूप में होती हैं। ये क्या करती हैं? ये एक जैसे हमारे ये ऊतक से हृदय की तरफ अपने से कुछ ये तरल पदार्थ को भेजती हैं, ताकि ये क्या करती हैं कि जो हृदय पर जो आघात हो, यानी कि बाहरी जो मानव शरीर के अंदर बहुत सारे ये हैं तंत्र हैं, तो किसी से उस पर चोट ना पहुंचे, इसलिए लसिका अपने अंदर से तरल पदार्थ को भेजती है ताकि हृदय का जो बाहरी आवरण है वो किसी आघात से बचे रहे। मानव शरीर में बहुत सारी लसिकाएं हैं। इसको गांठ के रूप में होती है, कहीं तरल पदार्थ के रूप में होती हैं। एक मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को छोड़कर पूरे शरीर में लसिकाएं हैं। जैसे एक लसिकाएं को हम लोग देख भी सकते हैं, जैसे ये हमारा टॉन्सिल होता है, जो अब हम मुँह लोग बाहर कर देखते हैं तो एक लटका हुआ दिखाई देता है टॉन्सिल, वो भी एक प्रकार की क्या है? लसिका है। ठीक, तो इन सब के बारे में जान लिए। अब रुधिर वाहिनियां के बारे में जानते हैं। तो ये एक होता है शिरा और एक धमनी। ये क्या करता है कि जो पूरे ब्लड होता है, जो रुधिर होते हैं, हृदय से पूरे शरीर में भेजने का काम और लाने का काम यही करता है। तो शिरा क्या करता है? अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त को बॉडी से हृदय तक, पूरे शरीर से हृदय तक लाने का काम करता है। और धमनी शुद्ध रक्त को यानी कि हृदय से पूरे शरीर में भेजने का काम करती हैं। चलिए, अब पूरी तरह हृदय पर आते हैं। ये हृदय की आप संरचना देख चुके होंगे। देखिए, हृदय में एक है पश्च महाशिरा, अग्र महाशिरा, पल्मोनरी महाधर्मी, सिस्मेटिक, ये सब। तो देखिए, हृदय जो हमारा मानव हृदय है, मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 कोष्ठक होते हैं। इस पर हमको समझाने में थोड़ी जटिलता होगी। आपको हम एक और थोड़ा सा इसको हम फ्लैट कर देते हैं, यानी कि ऐसे बना दिए हैं। ऐसे करते इसी चीज़ को, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक, ये हो गया। अग्र महाशिरा, इसको लिख देते हैं पश्च महाशिरा। चलिए, महाशिरा अग्र महाशिरा हो गया। अब देखिए, इसमें ये जो कोष्ठक होते हैं आलिंद और निलय के रूप में बटे हुए होते हैं। एक दाया होता है, देखिए ऐसे हम खड़े हैं, ऐसे हृदय हैं, तो ये पार्ट हमारा हो गया दायां, ये हो गया दायां पार्ट, और ये हो गया, ऐसे होंगे तो ये बायां, यानी कि इधर का
ये बायां हो गया। तो ये हो गया दायां अलिंद, और ये हो गया बायां अलिंद। ये होगा दायां निलय, और ये हो गया बायां निलय। ठीक, अब देखिए, हमने बताया कि जो शिराएं होती हैं वो मनुष्य के पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त कहने का मतलब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ा है। तो अशुद्ध रक्त को जो शिराएं होती हैं वो कहाँ लाती है? हृदय में। ये हृदय है, इसी को थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए ऐसे बनाए हैं। तो जो ब्लड है यहाँ आया, तो किसके द्वारा? शिराएं के द्वारा। तो पूरे बॉडी में शिराएं फैली हुई हैं। तो जो इसमें रक्त, ये यानी कि ये जो नस है, जो वेसल से आकर इसमें जुटता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं महाशिरा। तो ये हो गया अग्र महाशिरा। ठीक, ये आकर कहाँ डाला? दायां अलिंद में। और ये सब जो होती हैं यहाँ पर, ये सब जो जुड़ी हुई हैं, कपाट लगा होता है। ठीक, कपाट। तो ये एक पंप, हृदय क्या करता है? हृदय हमारा है एक पंपिंग सिस्टम है। एक बंद होगा, इधर से ये दबाव देगा तो ये खुलेगा, फिर ये दबाव देगा ये खुलेगा, इससे इसमें ऐसे चलते रहता है। तो ये जो अग्र महाशिरा है उसमें जो है अशुद्ध रक्त आया कहाँ? पहले दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आने के बाद फिर उससे गया दायां निलय में। अब इस दायां निलय से ये सीधे निकलकर ये जाता है फेफड़े में। यहां से निकला और जाएगा फेफड़े में। तो ये जो ले जाने वाला जो नसें हैं इसको हम लोग बोलते हैं धमनी। कौन सी धमनी? प्लुमेनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी। हम लोग जानते थे क्या कि जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को मानव शरीर से हृदय तक लाती हैं, और धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में ले जाती है। लेकिन यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो अशुद्ध रक्त आया है पहले शिरा द्वारा, अग्र महाशिरा द्वारा, अग्र छोड़िए, महाशिरा के द्वारा दाएं निलय में लाया गया, आनंद में लाया गया, दाएं अलिंद से दाएं निलय में पहुंचा, और इस निलय से, दाएं निलय से फेफड़े तक, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है ये श्वसन तंत्र के अंतर्गत होता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हृदय होता है ये हमारे ये रक्त को शुद्ध नहीं करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम होता है फेफड़े का, और उस रक्त को परिवहन करने का काम होता है हृदय का। तो ये जो अशुद्ध रक्त है, पुल्मोनरी धमनी, एक विशेष प्रकार की धमनी होती है। ये धमनी कहाँ ले जाती है? हमारे फेफड़े में ले जाती है, और फेफड़े में ले जाएगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा और ऑक्सीजन को उसके द्वारा उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और उसके बाद वो जो होगा वो आएगा फिर हमारे बायां अलिंद में। और ये जो लाने वाली होगी नसें, इसको हम लोग बोलते हैं प्लुमोनरी शिरा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो शिराएं होती हैं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है, लेकिन ये विशेष प्रकार की शिरा है जिसको बोलते हैं पुल्मोनरी शिरा। ये फेफड़े से, कहाँ से? फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय तक लाती है, यानी कि बाएं निलय में। यहाँ से ये रक्त आता है बाएं निलय में, यहाँ से फिर आएगा दाएं निलय में, और दाएं निलय से निकलकर पूरे ह्यूमन बॉडी में
अब ये जो निकलने वाली शिराएं होगी इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक धमनी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो धमनी होती है वो हृदय से पूरे मानव शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। तो ये धमनी स्पेशल प्रकार की है, विशेष प्रकार की, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक धमनी। ये क्या करती है, अब शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में परिवहन करती है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन में, यानी कि मानव में जो रक्त का परिवहन होता है वो कैसे होता है। पहले हृदय की संरचना ऐसी होती है। इसको समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे कर दिए, 4 भाग में डिवाइड कर दिए, क्योंकि जो मानव हृदय होता है 4 कोष्ठकों का होता है। अब 4 कोष्ठक में इधर का अलिंद, ऊपर का अलिंद यानी कि दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां अलिंद, फिर नीचे का दायां निलय, बायां निलय, 4 प्रकार के हो गए। अब इसमें जो होती है, हमने ये जाना कि जो अशुद्ध रक्त होती है मानव शरीर से हृदय तक लाने का काम होता है शिराओं का। किसका? शिराओं का। एक बार फिर से हम बोलते हैं, जो अशुद्ध रक्त यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगा हुआ है, वो रक्त पूरे शरीर से हृदय तक लाने का काम होता है शिरा का। वो शिरा लाता है। वो शिरा लाएगा कहाँ? महाशिरा होगा, उसको महाशिरा बोल देंगे, क्योंकि पूरे शरीर में शिराएं होती हैं, लेकिन जो शिरा यहाँ लाती है उसको महाशिरा बोल देते हैं। वो महाशिरा लाएगी दायां अलिंद में, दायां अलिंद से दायां निलय में पहुँचेगा। अब दायां निलय से फेफड़े तक, क्योंकि जो रक्त को शुद्ध और अशुद्ध होता है, इसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े का काम करता है। तो फेफड़े तक भेजने के लिए एक स्पेशल प्रकार की नस होगी, जिसको हम लोग पुल्मोनरी धमनी बोलते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो धमनी होती है वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। कहाँ से? हृदय से पूरे शरीर में। लेकिन यहाँ से अशुद्ध रक्त को, ये अपवाद समझ लीजिए, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करती है पुल्मोनरी धमनी। अशुद्ध रक्त को वहाँ पर जाता है फेफड़े में, और वहाँ पे जो हमारा ये रक्त, अशुद्ध रक्त होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ होता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब ऑक्सीजन जुड़ने के बाद वो जो रक्त होगा, तो पुल्मोनरी शिरा तो अशुद्ध रक्त लाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो पुल्मोनरी शिरा होगा, अशुद्ध रक्त को, यानी कि अब यहाँ पर अशुद्ध रक्त जो गया था वो शुद्ध हो गया, उस शुद्ध रक्त को हृदय तक लाएगा। तो पहले लाएगा बाएं अलिंद में, वहाँ से जाएगा बायां निलय में, और वहाँ से निकलकर जो सिस्टमेटिक धमनी होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में परिवहन करना, तो यहाँ से ये पूरे शरीर में भेज देगी। हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शिरा क्या करती है? अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक परिवहन। परंतु अगर पल्मोनरी शिरा के बारे में बात करते हैं, शुद्ध रक्त को फेफड़े से, कहाँ से? फेफड़े से हृदय तक परिवहन। देखिए, शिरा जो होता है अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक का परिवहन करता है, परंतु पल्मोनरी शिरा जो है वो शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक केवल आता है। ठीक। इसके बाद आता है धमनी। धमनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को हृदय से पूरे शरीर में परिवहन करता है। परंतु अगर हम लोग पल्मोनरी धमनी का बात करें, ये क्या करता है?
अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक ले जाया जाता है, फेफड़े तक पहुंचाता है। ठीक, पूरे शरीर में शिराएं हैं, परंतु जो शिराएं हृदय से जुड़ी हुई हैं उसको महाशिरा कहते हैं। पूरे शरीर में धमनी है, लेकिन जो धमनियां हृदय से जुड़ी हैं उसको हम लोग बोल देते हैं सिस्टमेटिक धमनी। तो ये आपका पूरा रक्त परिसंचरण केंद्र हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया। कैसे ये पंपिंग होता है, कहाँ से कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बारे में हमने पूरी तरह जाना। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों और आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।